बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद हुसैन राजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं डूंगी हाउस में, जहां हमारे साथ आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं जानी पहचानी इलाके की शख्सियत ओवरसीज़ कश्मीरी रहनुमा मिर्ज़ा साजिद जलाल साहब। इनसे आज हम पाकिस्तान के जो हालात और जो यूरोप के हालात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और दीगर जो है अमूर पे भी इनसे आज गुफ्तगू होगी। तो इसी हवाले से आज इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो कानून है और जो यूरोप के कानून में क्या फ़र्क है, और वहाँ की जो यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ जो हमारी यंग जनरेशन है जिनका आजकल जुनून ही है कि वो बाहर के ममालिक जो वो जाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में तो वो बिज़नेस नहीं करते, तो उनके आगे क्या उधर फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है, इसी हवाले से आज इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जैद भाई, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने अभी कीमती टाइम दिया। ज़ाहिर सी बात आप शॉर्ट छुट्टी आए हैं, तो साजिद साहब हमें ये पहले बताएं, हमारे नाजरीन को भी हमें भी, कि आप यूरोप में अरसा 25 साल से रह रहे हैं, और पाकिस्तान और यूरोप में क्या ऐसा फ़र्क है? पहले तो जैद भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने भी अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल के आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यूरोप और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं तकरीबन जनाब 25 साल से यूरोप के मुल्क फ़्रांस में आबाद हूँ, और मैंने फ़्रांस में 25 साल बहुत मेहनत की है, और आज उस मेहनत का सिला उधर मुझे मिला है। मेरा बिज़नेस जो है कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान में भी एक कंपनी तैयार की है, जो कराची बारिया टाउन में मकान वगैरह बना रहे हैं। तो 3 प्रोजेक्ट हमने कराची में भी शुरू किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तकरीबन जो है ना कंप्लीट होने के करीब पहुँचे हुए हैं। तो मैं तमाम पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर के दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि यूरोप जो है ना, यूरोप में अगर आप मेहनत करेंगे ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जो जितनी मेहनत करेगा उतना उसको फल मिलेगा। तो मैं हमारा जो है ना मेहनत करके हमारा दिल होता है कि हम कोई बिज़नेस पाकिस्तान में करें, ताकि अपने लोगों को रोज़गार मिले। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जितनी मर्ज़ी हम उधर तरक्की कर लें, हमारा जो दिल है ना वो पाकिस्तान में ही धड़कता है। मेरा नहीं, तकरीबन जो भी दायरे गयार में अपनी मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ है, हम मेहनत उधर करते हैं, उधर हमारा सेटिंग है, फिर भी हमारा दिल जो है ना पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और हम पाकिस्तान को ही अपना मुल्क तस्लीम करते हैं। साजिद साहब एक और बात, आप यूरोप में आप ज़ाहिर सी बात है अरसा 25 साल से रह रहे हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल, वहाँ के जो कानून हैं, और पाकिस्तान में भी आप स्टडी की, आप यहाँ से ही गए हैं, 25 साल कबल तो पाकिस्तान में रहते थे, अभी भी आप पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ ट्रैफिक, हॉस्पिटल का निज़ाम, वहाँ के हॉस्पिटल और ट्रैफिक का क्या निज़ाम? जैद भाई मैं तकरीबन जो है ना 25 साल से उधर रहा हूँ। अभी तो मेरी माशाल्लाह जो सिचुएशन है ना वो लीगल है फ़्रांस में। तो हमारे लिए जो है ना बुनियादी सेहत की जो सहूलतें हैं वो मौजूद हैं। यूरोप में तो अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप पूरे में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरह कुछ भी नहीं है। उधर अगर कोई गरीब बंदा सड़क पे ऊपर बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो आते हैं, एम्बुलेंस उसको लेके जाती है, और गवर्नमेंट उसकी जवाबदार है जब तक वो सेहत याब ना हो सके। हाँ जी। पाकिस्तान में जब हम आते हैं अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में हम देखते हैं, पहले पैसे दो, बंदा उधर मर रहा होता है, बंदे के ऑपरेशन के लिए पहले पैसे जमा कराओ, उसके बाद जो ऑपरेशन होगा। तो इसके लिए हमारा जो है ना बहुत दिल खून के आंसू होता है। मैं आपको जैद भाई बताता हूँ कि पाकिस्तानी ओवरसीज जितने भी बंदे हैं ना, सबका दिल करता है कि हम जितनी भी उधर मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। तो हम इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं ज़्यादा करते लोग, चलो मैंने तो कर ली है, क्योंकि मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़का है। तो हमने कहा कि चलो बंदों को रोज़गारी मिले, दूसरा तीसरा। अक्सर बंदे इसलिए नहीं करते कि पाकिस्तान में हमने की तो जो है ना डूब जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह क्या है, हुकूमत। आज दिन तक हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो पाकिस्तान को आगे ले जा सके। सर साहब इसी बात पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि अभी निगरान हुकूमत आई है, हमारे आर्मी चीफ साहब हाफिज़ जो है मुनीर साहब भी जो आर्मी चीफ हैं हमारे,
तो उन्होंने डॉलर बहुत नीचे ले आए हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं। ये क्या माजरा है? क्या ये कुछ समझ से बालातर है? नहीं, इंशाल्लाह जी पाक आर्मी जो है ना, इंशाल्लाह इस पे भी कंट्रोल कर लेगी। पाक आर्मी जब चोर डकैतों को पकड़ती है ना, तो इंशाल्लाह डॉलर और यूरो जो है ना वो नीचे गिरता है। तो इंशाल्लाह हाफिज मुनीर साहब जो है ना, हमारे आर्मी चीफ साहब, उन्होंने अभी इन लोगों के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया है। तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमत भी नीचे आएगी, और जो करप्ट सियासतदान हैं उनके ऊपर भी उन्हें हाथ डालना है। तो पाक फौज हमेशा इन्होंने जो है ना अवाम को रिलीज़ दी है। तो इन पाक फौज के हवाले से अवाम को क्या मैसेज? कुछ हमारे सरपसंद अनासर हैं जो पाक आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जी उन तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर पाक फ़ौज है तो हम हैं। पाक फ़ौज के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जिस तरह एक घर का सरबराह एक वालिद होता है ना, तो वो अपने बच्चों को ऐसे रखता है, ये पाक फ़ौज जो है ना, ये भी हमारे मुल्कों की जो है ना मुहाफ़िज़ है। ये जब तक हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद है तो हम जिंदा हैं। तो मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि पाक फ़ौज को ना बदनाम करें। इंशाल्लाह हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो लीड करेंगे। इंशाल्लाह चोरों डकैतों को वो जो है ना उन पे हाथ डालेंगे, और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है ना वो तरक्की की राह पर गमज़ान ज़रूर होगा इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। ये तो हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाए। फिर जो लोग यहाँ से यंग जनरेशन है वो बाहर जाती है, तो वो आप तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आपके पास काफ़ी जो लोग वहाँ लड़के जॉब के लिए आते होंगे, तो क्या उनकी सिचुएशन है? उनका क्या, आप उनको कैसे देखते हैं? क्या वो वहाँ जाके खुश हैं या वो पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर थे? मैं तो जैद भाई अल्हम्दुलिल्लाह जब हम गए थे ना, उस वक्त ज़रा वक्त और थे। आज वक्त आ गया कंप्यूटर दौर का। तो हमारे पाकिस्तानी जो हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो मैं पाकिस्तानी नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि आप अपने मुल्क में रह के अच्छी तलीम हासिल करके अच्छे डिप्लोमे करके पाकिस्तान में ही काम करें, और अपने मुल्क का नाम जो है ना रोशन करें, ताकि आने वाली हमारी नस्लें और बेहतर हो सकें, पाकिस्तान अपनी तरक्की पर गमज़न हो सके। अगर हम लोग अच्छी तलीम करके अच्छे डिप्लोमे करके यूरोप में जाएंगे तो वो हम यूरोप की तरक्की का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान अगर पैसे भेजेंगे उस तरक्की नहीं होगी। उसके साथ जब हम इधर पढ़े लिखे होंगे, हम जो है ना तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा नॉलेज होगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क में ही रह के ना अपने मुल्क को संवारना चाहिए, मसाल बननी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। तो जब एक बंदा तलीम याफ्ता होता है, अपनी तलीम मुकम्मल करके कोई जॉब करता है, तो उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ होती है। अच्छा, तो दूसरा ये आपसे सवाल है साजिद साहब, कुछ इलाके में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि आप सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। आप सियासत को तरजीह देते हैं या आप अपने बिजनेस को? जैद भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना अपने बिज़नेस में इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम पैदा किया फ्रांस में। काफ़ी बंदे हमारे फ्रांस में उधर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको तरक्की नसीब अता फरमाए। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है टॉप 10 में नाम आता है फ्रांस में। तो बाकी सियासत की बात है, सियासत में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसलिए किया जाता है कि कम से कम ना को हम जो है ना कोई ऐसा सियासतदान ना चॉइस कर लें जो चोर डाकू हो और आवाम की खिदमत ना करे। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आंखें खोल के ऐसा लीडर पसंद करना चाहिए जो आपकी तरक्की का गमज़न करे। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ, जब आप वोट डालें अपनी एक ज़ात की लालच की तरफ ना देखें, अपने इलाके का मफाद देखें और उसके हिसाब से आप अपना लीडर चुनें। तो बाकी हमारे इलाके में बहुत आजकल रोला जियो जराल बरादरी फलां टिंग। मैं आपको ये बताता हूँ कि हम एक इलाके में, इस इलाका जो है ना ये एक, इसमें सारी बरादरियाँ रहती हैं। तो ये तमाम बरादरियों का जो है ना गुलदस्ता है। तो इसलिए मैं बरादरीज़म पे कोई जो है ना यकीन नहीं रखता। बरादरी ज़रूर होती है, कबीले पहचान होते हैं बंदे की।
तो पहचान के लिए बस इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी अच्छी आपने बात की। अभी आप आने वाले दिनों में जो जनरल इलेक्शन है उसमें आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत देखते हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि वही हुकूमत आए जो हमारे लिए बेहतर हो। तो बंधु से ये अपील करते हैं कि आप अपना वोट जो है सोच समझ के चॉइस करें, ताकि आज़ाद कश्मीर में अच्छी हुकूमत आ सके और हमारा जो है ना आज़ाद कश्मीर तरक्की की राह पर गमज़ान हो। आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है? पसंदीदा तो मेरे तकरीबन मैं तो उसी को पसंद करूँगा जो आज़ाद कश्मीर और अपने हल्के में तरक्की करेगा। आपकी नज़र में अब तक किस लीडर ने तरक्की की है, किसने पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचा है? पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं करूँगा, पर मैं अपने इलाके की बात करूँगा। मैं तो क्योंकि ज़रा ना तरक्की ज़्यादा मुल्क से आया हूँ, तो मेरे जहन में अभी इधर तरक्की का कोई नामो निशान नहीं है। तो इंशाल्लाह जब कोई हुक्मरान इधर तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह उसका नाम ज़रूर लेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं, वो किसी बरादरी से भी होगा, हम उसको इंशाल्लाह इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। अभी हाल में कर्नल साहब ने गलियाँ सड़कें पुल बनाए हैं, ये तरक्की है कि ये हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके फ्यूचर, उनके रोज़गार या उनकी वो तरक्की है? यूरोप में किसको तरक्की कहते हैं? इधर तो हमारे पाकिस्तान में तरक्की है जी, सड़कें गलियाँ नालियाँ बननी। तो यूरोप में किसको तरक्की कहते हैं? सर मैंने आपको पहले थोड़ी देर बाद बात की है कि मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जिसमें तरक्की तलीम को कहते हैं। जब आपको तलीम होगी, शऊर होगा, उसके बाद आप गलियाँ भी बना लेंगे, आप जो है ना नलके भी लगा देंगे, लोगों को रोज़गार भी मुहैया करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर कहना मुनासिब होगा कि मेरे ख्याल में जो है ना गलियाँ पुल वगैरह बनाना ये कोई तरक्की का काम नहीं है। सबसे पहले मैं कर्नल साहब को यही कहूँगा कि तलीम के ऊपर फोकस डालें। अक्सर मैं आपकी ज़ैद भाई जो है ना देखते रहता हूँ, फेसबुक के ऊपर आपकी लगी होती हैं, फलाने स्कूल में छत नहीं है, बच्चे सड़क पर रहे और ज़मीन पर बैठे तलीम हासिल कर रहे हैं, उनके नीचे ना कोई बैठने की जगह है ना कुछ। तो ज़ैद भाई ऐसे जब वो बच्चे पढ़ेंगे उनने क्या तरक्की करनी है? सबसे पहले मेरे ख्याल में जो है ना 18 साल जिस मुल्क में एक बच्चा 3 साल के बाद स्कूल जाता है, 15 साल वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, अच्छी तलीम हासिल करता है, तो मेरे ख्याल में वो मुल्क जो है तरक्की की राह पर गमज़ान हो जाते हैं। एक और आपसे सर सवाल है कि आप ऑफ कैमरा मुख्तलिफ आपकी फैमिली जो मुस्तहिक घराने हैं उनकी जो है कफालत कर रहे हैं बगैर किसी दिखावे के। हमारे इलाके में बहुत फलाई तंजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका शायद इसलिए तरक्की कर रहा है कि यहाँ लोग जो है ना बड़ी जो फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और आप उनमें आपका भी नाम सरफरिस्त है। आपने कभी इसको जो है सोशल मीडिया पे उजागर नहीं किया। तो ये जो तंजीमें हैं उनको ये लोगों को जो महाना राशन देना चाहिए या उनको कोई ऐसा रोज़गार करके दें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं? जैद भाई मेरे ख्याल में जो है ना शायद मेरी जो है ना बात किसी को बुरी महसूस हो, मैं ना तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार खुदाया लोगों को राशन ना दें, क्यों राशन से आप भिखारी लोगों को बना रहे हैं। कम से कम ऐसा करें, ऐसी मदद करें ताकि कल कोई बंदा अपना कारोबार कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आज अगर आप राशन 5,000 10,000 का देते हैं तो वो बंदा काम के काबिल नहीं रहेगा। वो कहेगा जी आज मिर्ज़ा साजिद दे गया है, कल फलाना दे गया है, तो भिखारी बनना शुरू हो जाएंगे। ये तरक्की नहीं है। ये कोई इसमें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूरोप में जो होते हैं ना, यूरोप में अभी गरीब बंदे होते हैं, गवर्नमेंट उनकी मदद करती है काम करने के लिए। अक्सर आप देखें सुबह जो है सड़कों के ऊपर ऐसे बंदे खड़े होते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना सड़कों के ऊपर होते हैं, वो बच्चों को ऐसे क्रॉस कराते हैं सड़क वगैरह। अगर गवर्नमेंट चाहे उनको वो घर भी 500-600 यूरो दे सकती है, उनको वो घर नहीं रहने देते, कहते हैं आएँ आप काम करें, ताकि ये तरक्की का राज है। तो इसलिए मैं भी तमाम दोस्तों से यही अपील करता हूँ कि आप ऐसा करें। चलो अगर आप 50 लोगों को राशन दे रहे हैं महीने का, 50 लोगों को राशन ना दें। मेरी सोच गलत भी हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कल बंदे कहेंगे ओ जी मिर्ज़ा साजिद साहब ने ऐसे कहा, नहीं मेरी सोच भी गलत हो सकती है, पर मैं अपनी सोच के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ
कि चलें कुछ जो बेवा जिनके बच्चियाँ हैं जिनका रोज़गार नहीं, उनका भी रोज़गार घर में बन सकता है, उनके कमरा अगर छोटा सा उसमें छोटी सी दुकान भी बन सकती है। ये आपकी बात में मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। तो मैं सर बिल्कुल जैद भाई इस से जो है ना इत्तेफाक राय नहीं करता। मैं यही कि तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ, आपको भी यही कहता हूँ कि आप भी अपने दोस्तों से यही कहें, कम से कम ना लोगों को रोज़गार जो है ना उनको बना के दें, ताकि कल ये अपने कफ़ील खुद बने। ये नहीं कि वो इंतज़ार करते हैं कि जैद भाई आएंगे तो मुझे राशन दे के चले जाएंगे। ऐसे तो आप जो है ना बेरोज़गारी जो है बढ़ती जाएगी। तो इसका कोई जो है ना मुस्तकिल हल निकालें, ताकि लोग, अगर आप किसी एक बंदे को 50 लोगों से आप 10 को रोज़गार कर दें, तो वो 10 लोगों को जिसने आपने रोज़गार बना के दिया ना, उनसे आप वादा लें कि आपने और 10 लोगों को बना के देना है, ताकि बेरोज़गारी की शरह कम हो। इस तरह आप जो है ना काबू पाएंगे महंगाई के ऊपर और अपने इलाके की तरक्की पर आप आ जाएंगे। तो अगर आप उधर से सऊदीया से, दुबई से, यूरोप से, अमेरिका से लोगों से कहेंगे यार फलाने का आटा देना है 10 किलो 15 किलो, फलाने को राशन देना है, ऐसे आप बेकारी पैदा करेंगे। मैं ये जो है ना बेकारी लफ्ज़ नहीं पैदा करना चाहता, कहना चाहता था। मैं ये कहता हूँ कि इससे ना बेरोज़गारी बढ़ेगी। अभी आपकी सारा निजी ज़िंदगी में आते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तानी खानों का बड़ा शौकीन हूँ। निहारी मेरी बहुत जो है ना मशहूर डिश है, और बन्नू पुलाव। ये फ्रांस में मिलता है, और फ्रांस में कौन सा मशहूर जो होटल है जिस पे आप ज़्यादा ये नहारी हो या बन्नू बीफ पुलाव खाते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट हैं। तो जहाँ हम सुबह जो दफ्तर जाते हैं उनको 12 बजे के बाद ना उधर 2-3 रेस्टोरेंट हैं। एक हमारा जो है ना भट्टी मिर्च मसाला है, दूसरा एक जो है किंग ग्रिल है। अच्छे खाने हैं। तो मेरी कोशिश ज़्यादा यही होती है कि मैं अपने खाने खाऊं। स्पोर्ट्समैन आपको कौन सा पसंद है? खेलों में किस गेम से आप दिलचस्पी रखते हैं? माशाल्लाह जी, खेलों में जो है ना मैं फ़ुटबॉल में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मैं तकरीबन अपने इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी हूँ जिसका जो है ग्राउंड है ना, फ्रांस में 2 ग्राउंड हैं। एक का नाम है पार्क फ्रांस और दूसरा स्टाड दे फ्रांस है। मैंने उनकी जो है ना एंट्री 1 साल के लिए बुक कराई होती है। जब कोई फ्रांस का मैच होता है तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। एम्बाप्पे। अच्छा, आप क्रिकेट नहीं फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं? फुटबॉल को माशाल्लाह जी बहुत पसंद करता हूँ। फुटबॉल जो है ना मेरी बहुत जो है ना शौकिया गेम है। आपका फिल्म इंडस्ट्री में पसंदीदा एक्टर कौन सा है? फिल्म इंडस्ट्री में तो तकरीबन आजकल पाकिस्तान में तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। मैं शाहरुख खान की फिल्में देख लेते हैं, तो क्योंकि दायरे गैर में टाइम पास करने के लिए कोई जो है ना देखते रहते हैं शाहरुख खान वगैरह। पाकिस्तान का कौन सा न्यूज़ चैनल, कौन सा एंकर आपको पसंद है? मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में जो है ना ज़्यादा कश्मीर जैद भाई है। बहुत शुक्रिया, लेकिन जो न बड़े न एंकर हैं जो बड़े एंकर में जो है ना काफ़ी नाम है। अहमद मीर साहब हैं, उसके अलावा 2-3 और हैं। मैं चलो एक का नाम ले रहा हूँ, अहमद मीर ही लिख लें आप। हाँ। मेरी ठीक है, अच्छी चॉइस है। तो घर में जब आप आते हैं तो आप जाहिर सी बात आपके पास यहाँ के बड़े सियासी लीडर, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ जाते हैं फ्रांस में, आप उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बड़ी उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। पाकिस्तान में तो जब बहुत कम छुट्टी आते हैं, तो इतने दिनों में आप इन सब से मिल लेते हैं? जी जैद भाई, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सियासी लीडर हैं या मुखालफ हैं वो हमारे हल्के में हैं। जब वो यूरोप टूर पे जाते हैं तो वो हमारे मेहमान होते हैं, हमारे इलाके की पहचान होते हैं। वो हमारे इलाके को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे लिए चीफ गेस्ट होते हैं। तो हम उनको माशाल्लाह उधर ऐसे ही देते हैं जिस तरह हम अपने इलाके को अपने जो है ना उम्मीदवार होता है जिसकी सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हम सब की सपोर्ट उधर करते हैं। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना जब आते हैं सब मिलते हैं। घर में जब आते हैं छुट्टी, वालदेन के अलावा किसको टाइम देते हैं? माशाल्लाह जी, जब मैं घर आता हूँ वाले साहब ने इधर बाग वगैरह बनाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैं टाइम अपनी ज़मीन बागों को देता हूँ। उसके बाद अपने जो बचपन के दोस्त हैं मेरे, उनके साथ घूमता फिरता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा करता हूँ। उसके बाद बटाला चला जाता हूँ। मेरा बचपन जो है ना बटाला में गुजरा है। तो मेरी पैदाइश भी अल्हम्दुलिल्लाह बटाला में हुई है। हाँ जी। जब बटाला जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जब मैं बटाला जाता हूँ तो मुझे बचपन की सारी यादें जो है ना वो मेरे जहन में आ जाती हैं।
तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ओवरसीज़ मिर्ज़ा साजिद जलाल साहब। आपने इनकी बातें सुनी, कुछ इनकी बातें बिल्कुल उन पर मैं भी 100% एग्री हो, उन पर इत्फाक़ करता हूँ कि जो इनका कहना था कि कुछ हमारे इलाके की फ़लाही तंजीमें हैं, वो इस तरीके से अगर वो राशन की बजाय उनको छोटा सा कोई कारोबार कर दें अपने घर में ही, अगर ख़वातीन है तो घर में ही, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है। तो साजिद साहब भी अपनी जो फैमिली के करीबी दूसरे जो गिरदोनवा के अवाम है, इनकी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह का पिछले काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रही है। ऑफ कैमरा हर काम में इन्होंने फलाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इनका ये भी कहना है कि मेरा जब भी मैं फ्रांस में बैठता हूँ या किसी दोस्तों के साथ, तो मेरा दिल हमेशा अपने इलाके के लिए धड़कता है। मेरी जो बचपन की यादें हैं वो यही हैं। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला साजिद साहब और को सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, ताकि इसी तरीके से जो मुस्तहिक घरानों की है वो मदद करें और अपने इलाके के लिए बेहतरीन नुमाइंदगी करते रहें। बहुत शुक्रिया। नए प्रोग्राम नई जगह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इरफान भाई के साथ इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। Audio Jungle.